नफरत और बदले की आग जब परवान चढ़ती है तो इंसानियत दम तोड़ जाती है। जब बदले की आग दिल में दहक रही हो तो रिश्तों की ठंडक बाकी नहीं रहती। प्रेमी जोड़े मोहब्बत को मंजिल तो बना लेते हैं, लेकिन समाज की नफरत हमेशा उनके ताक़ुब में रहती है। उन्हें सहारे की जरूरत होती है। जब रिश्तों को उम्मीद समझकर एतबार करते हैं तो धोखा खा जाते हैं। गुजरावाला में पसंद की शादी करना नौ बिहाता जोड़े का जुर्म बन गया। सुलह के बहाने घर बुलाकर अपनों ने ही तोहरे कत्ल की हौलनाक वारदात कर दी। प्रेमी जोड़े ने तो अपनी दुनिया अलग बसाने के ख्वाब सजाए थे, मगर समाज इनकी खुशियों को कैसे कबूल करता। बेटी तो वालिदैन से सुलह करने के लिए शोहर और सास के साथ मेके आई थी। इसको क्या मालूम था कि इसको शादी का तोहफा मौत की सूरत में मिलेगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली दर्दनाक दास्तान के पीछे क्या हक़ाइक़ थे? क्या वालिदैन ने रचाई थी कत्ल की साजिश? माँ प्यो नूं सर दुख तो हुंदा ही ना औलाद दा कि 17-18 साल माँ प्यो औलाद नूं पाल के एडा करदा कि तूं इक्को दम माँ प्यो नूं मार के जाण वाला सर जी काम हुंदा है ना। पर मैं तो कहा सी कि माफ़ कर दो, सानू कोई जरूरत नहीं है, ना पिछा करना ना जरूरत। ठीक है साड़ी होंदी सानू छड्ड के ना इंज करके सानू दलील ना जानते। माँ प्यो नूं मारन वाली सर जी काम है ना। तुसीं भी धीआं भैण वाले खाली साबर बट पहला तो नहीं ना दुनिया से बंदा केड़ा खेती ने कीता। बाप हथकड़ी में जकड़ा हुआ है। घर में खून की होली खेली गई है, मगर जवाब ये पेश करता है कि इसे नहीं मालूम था कि इसकी बेटी को कत्ल करने लगे हैं। मकतूला का बाप तो मुल्जिम उस्मान को कसूरवार ठहराता रहा। क्या वालिदैन बेटी से सुलह करना चाहते थे? क्यों वालिदैन ने मुल्जिम को खून खराबे से नहीं रोका? क्या लाइबा और उस्मान की मंगनी कर दी गई थी? क्या लाइबा ने ज़ैगम अब्बास के बारे में घर वालों को नहीं बताया था? कई सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तो खानदानों को मिलाना चाहता था, मगर मौत का तोहफा क्यों मिला? मकतूला ज़ैगम अब्बास की बहन ऐनी शाहिद नहीं है, मगर वो अपनी मकतूला वालिदा से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने अपनी माँ, भाई और भाभी पर चलती गोलियां और उनकी चीखों पुकार सुनी है। ये तकरीबन जो मैंने कॉल पे सुना अपनी मामा के अल्फाज सारा कुछ, उसके मुताबिक 4 से 5 वहाँ पे जेंट्स थे, 2 लेडीज़ थी जो बल्कीस है और कनीज़ है। ये सब ने मिलके ही प्लानिंग की है। मकतूला लाइबा ज़ैगम अब्बास को पसंद करती थी। ज़ैगम अब्बास ने रिश्ता भी भिजवाया था, मगर लाइबा के वालिद ने इनकार कर दिया था। लाइबा ने ज़ैगम अब्बास के साथ पसंद की शादी कर ली थी। माँ की ममता बेचैन थी। वो लाइबा से फ़ोन कॉल पर राब्ता करती रहती थी, वीडियो कॉल पर बेटी को देखती थी। बिलाखिर उन्होंने शादी को कबूल कर लिया और सुलह के लिए घर बुलाया था। ससुराल वाले भी खुश थे कि लाइबा मेके वालों से मिलेगी। उन्हें क्या मालूम था कि लाइबा के मेके वाले कौन सी साजिश रचा रहे हैं। मतलब कि इत्माद में लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका कज़न जो इस टाइम अपने आप को मंगेतर बता रहा है, वो हमारे घर आया, उसने आके अब्बास को मनाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी तरफ आओ। वो भी आया, उसकी बहनें भी हमारी तरफ आई अपनी मामा के साथ। फिर उसके बाद मुसलसल वीडियोस कॉल पे इनकी बात हो रही थी। उसकी मामा लाइबा के मोबाइल पे कॉल किया करती थी बात करने के लिए। तो बस इसके बाबा का इशू दिखा रहे थे कि इसके बाबा घर बुला रहे हैं, मेरा एक मान रहेगा, घर आके मुझसे माफ़ी मांगे। तो लोगों को पता होगा बेटी आई है, बाप ने माफ़ कर दिया। हमारे सामने इन्होंने ये शो करवाया था। बहन ने अपने भाई और लाइबा की चीखों पुकार और माँ की आखिरी आवाज़ सुनी। बेबस लड़की फ़ोन कॉल पर कुछ नहीं कर पा रही थी। क्या उस्मान भी लाइबा से मोहब्बत का दावेदार था? उस्मान अकेला जिम्मेदार नहीं, बल्कि उस्मान की वालिदा, लाइबा के वालिदैन और दीगर अफराद भी इस कत्ल व गारत में शामिल थे। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उस्मान ने अंधाधुंध फारिग कर दी? सर है तो गैरत ही ना मेरी, हालांकि बेटी बहन भी तो है थी ना। बस सर नहीं समझ आया उस टाइम, खून सवार था, हो गया, अब पछता रहा हूँ। अब और क्या कर सकता हूँ मैं तो मरी था। मुझे तो पता भी तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद पता चला था कि ये वाक़या हो गया घर में, लाइबा भाग गई है। वो मेरी खाला सुलह करना चाह रही थी ना उनके साथ, उन्होंने ही बुलाया। तो मैं ऊपर छत पे था, मैंने कबूतर रखे हुए हैं, तो उनको दाना वगैरह डाल रहा था। बस मैं ऊपर से नीचे आया और मैंने किसी को, ना किसी ने मेरे से बात की है ना मैंने किसी से की है, मैंने सारा उन पे फायर कर दिया। उस्मान के मुताबिक लाइबा से इसकी मंगनी हो चुकी थी, जबकि लाइबा इसको भाई कहती थी। खालाजाद इसको कभी मंगेतर कहता है तो कभी इसको बहन का लक़ब देता है। लाइबा अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। वो ज़ैगम अब्बास से निकाह करके घर बसा चुकी थी। मुल्जिम ने इतराफ़ किया है कि इसने ही 3 अफराद की जान ली है। सवाल ये है कि लाइबा की खाला और वालिदा कत्ल की साजिश में मुलव्विस थी या नहीं। अगर लाइबा के वालिदैन सुलह करना चाहते थे और लाइबा और उस्मान की बाकायदा मंगनी भी नहीं हुई, फिर इसने किस गैरत के नाम पर कत्ल किया? हमें इत्तला मिली कि इधर 7 बस्ती है शहीनाबाद, उधर 3 कत्ल हो गए हैं। हम फ़ौरन जायबकुआ पर पहुंच गए, देखा कि उधर लोगों ने भी बताया, हक़ाइक़ भी सामने आए कि एक ज़ैगम नामी बंदा, उसने लाइबा नामी बच्ची से शादी की थी और अपनी वालदा नसीम को लेकर जब वो अपने ससुरालियों के घर में आया है
तो ससुरालियों में से उसकी जो लाइबा का फर्स्ट कज़न था, उस उस्मान नामी, उसने फायरिंग करके उसने तीनों को कत्ल कर दिया है। लाइबा ने इसको रिजेक्ट किया, लाइक डिसलाइक का मामला था। वो जैगम को पसंद करना शुरू कर दिया उसने। जैगम से उसने शादी की और वो शादी तकरीबन बदकिस्मती से या 15 दिन तक तकरीबन जारी रही है। जब वो अपने घर में उसकी वालदा कनीज़ और बल्किस, इन्होंने चाल चली कि आओ सुलह कर लो। अपनी बेटी लाइबा को, दामाद को और सास को, लाइबा की सास को उधर बुलाया, अपने घर में बुलाया और ख़ुद चकमा दे के जब ये निकल गई बाहर और उसने फायरिंग करके इनको मौके पर कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में सब घर वाले उस सहरे कत्ल की हौलनाक वारदात में मुलव्विस हैं। उनको रंज था कि लाइबा ने उनकी बात का मान नहीं रखा और जैगम के साथ शादी कर ली, इसलिए उन्होंने साजिश से घर बुलवाकर लाइबा, जैगम और लाइबा की सास को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस केस में नामजद दीगर अफराद अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जो मरकजी मुलजम है उस समेत जो है वो 4 दीगर मुलजम इस मुकदमा में नामजद किए गए हैं। उसमें लाइबा की वालदा कनीज़ बीबी है, उसका वालिद साबर भट्ट है, उसकी खाला बल्कीस बीबी है और उस्मान का छोटा भाई अरसलान है। पुलिस के मुताबिक जो है वो कनीज़ बीबी, बल्कीस बीबी और उस्मान का तो रोल इस मुकदमे में नज़र आता है। अलबत्ता अरसलान जो उस्मान का छोटा भाई है वो इस वक़ूआ में कहीं उसका कोई किरदार ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह लाइबा के वालिद साबर भट्ट का भी किरदार मशकूक ज़रूर है, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसा किरदार नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जैसे ही तहकीकात आगे बढ़ेंगी, तफ्तीश आगे बढ़ेगी और मुकदमे का चलान जब अदालत में पेश किया जाएगा तो तमाम मुलज़मान का किरदार का तयन भी उस वक्त हो जाएगा।